कृष्ण गोविंद गोपाल हे माधवा। 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 ओ कृष्ण गोविंद गोपाल हे माधवा। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल हे माधवा।
कृष्ण गोविंद गोपाल हे माधवा कृष्ण गोविंद गोपाल हे कृष्ण गोविंद गोपाल हे माधवा कृष्ण गोविंद गोपाल हे माधवा कृष्ण गोविंद गोपाल हे माधवा कृष्ण गोविंद गोपाल हे कृष्ण गोविंद गोपाल हे माधवा कृष्ण गोविंद गोपाल हे कृष्ण गोविंद गोपाल हे माधवा कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल हे माधवा कृष्ण गोविंद बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। बोलिए सब रसिक जनों की जय। बोलिए सब भक्तों की जय। बोलिए सब संतों की जय। परम मंगलमय परम परात्पर अकारण करुणा वृणाल्य भक्त वांछा कल्पतरु श्री गोविंद श्री राधा रानी जी की परम वांगमय प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा आज सप्तम दिवस की इस कथा में आप समस्त भक्तजनों को साक्षात नारायण रूप मान करके व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। बड़े आनंद से अपने पितरों की सदगति के हेतु संपूर्ण परिवारजन सबने मिलकर के श्रीमद् भागवत का यह साप्ताहिक पारायण आज से 7 दिन पहले प्रारंभ किया और आज प्रभु कृपा देखिए आज इस यज्ञ के विश्राम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा को इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण होना हरि अनंत हरि कथा अनंत, जो परमात्मा अनंत है। अनंत कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। श्रीमद् भागवत की पूर्णता का मतलब ये नहीं कि श्रीमद् भागवत ये जो पुण्य पावन है श्री कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत जी का ये जो पुण्य पावन पोथी है, ये जो ग्रंथ है, हम इस कथा का अंत कर रहे हैं। अभी तो पूर्णता का भाव क्या है कि हमारे जीवन में आज तक एक जो अपूर्णता थी, और अपूर्णता का कारण क्या था, हम कहीं ना कहीं भगवान से दूर होते गए। इस जीवात्मा का एक ही लक्ष्य है, जाकर के परमात्मा में मिलना। और जब जब हम परमात्मा से दूर होते हैं तब तब हमारे जीवन में अपूर्णता आती है। बेशक हमारे जीवन में हमें सब सुख मिल जाए, बेशक जीवन उपयोगी समस्त साधनों की हमें प्राप्ति हो जाए,
बेशक हमारा भरा पूरा परिवार हो, हमारे पास साधनों की कोई कमी ना हो, परंतु फिर भी अगर जीवन में भगवत भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो उस अधूरे जीवन की पूर्णता है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। और बड़ी श्रद्धा से संपूर्ण यजमान परिवार ने इस यज्ञ को आयोजित किया। आपकी पूर्ण श्रद्धा श्री हरि के चरणों में रही, श्री ठाकुर जी के चरणों में रही, और यही श्रद्धा जो है जो श्रोता को वक्ता से भी बड़ा बनाती है। यही श्रद्धा श्रोता को वक्ता से बड़ा बनाती है। हम आपकी नजरों में दृष्टि में ये रहता है कि वक्ता ऊंचे आसन के ऊपर बैठे हैं तो वक्ता बड़े हैं। देखिए, कोई ऊंचे आसन पर बैठने से, कोई ऊंचाई पर बैठने से बड़ा नहीं हो सकता। शास्त्रों का अवलोकन करें। भक्ति के जब सोपान आते हैं, भक्ति के जब मार्ग आते हैं, नवदा भक्ति आती है, तो नवदा भक्ति में श्रवण को सबसे बड़ा माना गया है। सब श्रवण को सबसे प्रथम माना गया है, श्रवण को सबसे मुख्य माना गया है। श्रोता को बड़ा माना गया। ये तो वक्ता को आसन, ये परंपरा कैसे चली कि अरे भैया वक्ता को ऐसी जगह बिठाओ कि सबके ऊपर वक्ता की नजर हो और वक्ता की नजर सबके ऊपर चली जाए, एक व्यवस्था बनाने के लिए। नहीं तो मुख्य आज तक आप श्रीमद् भागवत कथा के जितने भी आयोजन हुए, जिन आयोजनों की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में हमें प्राप्त होती है, अगर उन आयोजनों को आप देखें, उन आयोजनों को आप दृष्टिगत करें, उन आयोजनों को अगर आप आत्मसात करें तो आप पाएंगे श्रोता से, वक्ता से भी अधिक फल प्राप्त हुआ है तो श्रोता को प्राप्त हुआ है। आपने सुना, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई अपने भाई के निमित्त। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया, हमने कथा में कहा कि गोकर्ण जी की जब कथा हुई तो धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था, एक बांस के टुकड़े में बैठकर के उसने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। एक प्रेत ने। और जब कथा 7 दिन की कथा हुई, कथा विश्राम हुआ, तो उस प्रेत के लिए उसकी श्रवण प्रीति लालसा, उसकी लालसा को देख करके, कथा में उसकी श्रद्धा को देख करके उसके लिए विमान आया, उसके लिए विमान आया। और विमान आया सिर्फ एक। कितने विमान आए? सिर्फ एक विमान आया। और वो विमान किसी और के लिए नहीं था, वो केवल मात्र धुंधुकारी के लिए वो विमान था। और वहां पर सुनाया गया कि श्रवण भेदेन, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थिता, श्रवणम तु कृतम सर्वेर तथा मननम कृतम फल भेदस्ततो जातु भवान अपि मानदः। देवदूतों से पूछा कि विमान एक ही क्यों आया? यहां तो हमारे बहुत सारे श्रोता बैठे हैं तो सबके लिए विमान आना चाहिए था, पर विमान आया एक। देवदूतों ने कहा कि श्रवण भेदेन, कि ये इसलिए विमान का एक आया कि धुंधुकारी ने कथा पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण किया और बाकियों का जो श्रवण था वो इतना पक्का
नहीं था, श्रवण में दोष रह गया, त्रुटि रह गई, इसलिए बाकियों के लिए विमान नहीं आया। एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा, कहा पंडित जी बाकियों के लिए विमान नहीं आए, मानते हैं कि उनके श्रवण में दोष था, पर जो व्यास जी बैठे थे उनके लिए भी विमान तो उनके लिए भी नहीं आए। तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि उनके सुनाने में भी दोष था? क्या उनके सुनाने में भी दोष था? क्योंकि विमान तो वक्ता को भी नहीं आया। अगर उनके सुनाने में दोष होता तो धुंधुकारी को भी विमान नहीं आता। दोषारोपण किया गया यहां वक्ता के ऊपर, परंतु देवदूतों के अनुसार व्यास जी के लिए विमान क्यों नहीं आया, गोकर्ण जी के लिए विमान क्यों नहीं आया? क्यों? जो निमित्त होता है ना, एक सप्लाई चेन होती है ना, कि यहां की वस्तु वहां तक लेकर के जाना, यहाँ की चीज को, अब कंपनी में कोई चीज बन रही है उसको जन जन तक पहुंचाना, जो पीस थोड़ा डिफेक्टेड हो जाए उसको वापस कंपनी भेजना, इसके लिए क्या बनी होती है? एक सप्लाई चेन। तो कहा व्यास जो है, कथावाचक जो है, वो क्या है? वो तो एक चेन है, श्रोता को उन भगवान से जोड़ने वाले। और गोकर्ण जी को इसलिए विमान नहीं आया क्योंकि कथा के निमित्त ही गोकर्ण जी के लिए विमान नहीं आया। क्यों? जब गोकर्ण जी ने देखा कि श्रवण में भेद है, तो अगली बार उन्होंने फिर कथा का आयोजन किया श्रावण मास में। और इस बार जब कथा हुई, अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। अगली जब कथा हुई तो गोकर्ण जी के सहित, व्यास जी के सहित जितने भी कथा श्रोता बैठे थे, सबके लिए विमान आया, सबके लिए विमान आया। और सब भगवान के लोक के बैकुंठ की सबको प्राप्ति हुई। और श्रवणीय विषय क्या है? सबसे बड़ा है श्रोता। कथा को सुनना साधारण नहीं है, सुन करके आत्मसात करना, सुन करके मनन करना, ये साधारण नहीं है, ये बड़ा दिव्य आयोजन है। आज कथा विश्राम की तरफ जा रही है। जब प्रथम दिवस कथा का होता है तो मन में कई प्रकार के भय रहते हैं, मन में कई प्रकार के भय रहते हैं, कई प्रकार की चिंताएं रहती हैं, कई प्रकार की आशंकाएं रहती हैं। मन उद्विग्न रहता है कि ना जाने इतना बड़ा यज्ञ है, कैसे होगा। पर ये उद्विग्नता, ये चिंता, ये क्यों रहती है? ये इसलिए रहती है, बड़े ध्यान से कथा को समझिएगा। आज यह पूर्णता इसलिए रहती है क्योंकि जब हम ये विचार करते हैं कि सब हम कर रहे हैं, उस समय तक हमें चिंता रहती है। जब तक हमारा मन ये मानता है कि हम कर रहे हैं, तब तक चिंता रहती है। जिस दिन ये मान लोगे कि प्रभु जो किया सो आपने, परंतु इतना सा भाव मन में पक्का करने के लिए आपको भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना पड़ेगा। केवल कहने से नहीं चलेगा कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर विश्वास भी करिए। आज स्थिति ये है, लोग धर्म को जानते हैं, शायद इतना हम नहीं जानते, ब्राह्मण लोग नहीं जानते, कथावाचक नहीं जानते जितना लोग जानते हैं।
लोगों को आज पूर्ण जानकारी है कि बेलपत्र उल्टा चढ़ाना है कि सीधा चढ़ाना है, कौन से दिन तुलसी तोड़नी है, कौन से दिन नहीं तोड़नी। लोगों को सब पता है। ऐसा संसार में कोई बिरला ही होगा आज जिसको धर्म के विषय में पता ना हो। सब जानते हैं, हर विषय को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि भगवान की भक्ति में ही हमारा कल्याण छुपा हुआ है। सब जानते हैं, पर सबसे बड़ी बात मानते नहीं, विश्वास नहीं करते। और जिसका विश्वास सुदृढ़ हो गया, समझ लेना उसने भगवान को ही प्राप्त कर लिया। महाराज का भाव, गोपियों ने परम आनंद भगवान के आत्मीयता को, सायुज्य को आज गोपियों ने प्राप्त किया। और उधर कंस ने अनेक राक्षस भेजे। एक राक्षस भेजा अरिष्टासुर, ये बैल बन करके आया, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सींग पकड़कर यूं मरोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। इसका भी कल्याण हुआ। कंस को जब समाचार मिला तो कंस बड़ा भयाक्रांत हुआ कि ये कृष्ण और बलराम हैं कौन। आज तक ना जाने कितने राक्षस भेज दिए, कितने बड़े बड़े योद्धा भेज दिए, जाते तो सब हैं पर वापस कोई नहीं आता। विचार कर रहे थे कि देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि कंस चिंतित क्यों हो। कंस ने सारी कथा व्यथा सुनी। नारद जी कहने लगे, अरे कंस चिंता क्यों करते हो, हम बताते हैं सारा रहस्य क्या है। हमारा बड़ी कृपा होगी। नारद जी सारा रहस्य कंस को बताने लगे। अरे कंस तू बड़ा भोला है, ये कृष्ण और बलराम कोई और नहीं, ये वसुदेव और देवकी के ही पुत्र है। ये कोई और नहीं, ये वसुदेव और देवकी के ही पुत्र हैं। आधी रात के समय ही वसुदेव जी छोड़ आए थे। कंस तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं है। कंस ने तलवार बाहर निकाली, कमर अभी मैं देवकी और वसुदेव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। कंस तलवार लेकर के जाने लगा। नारद जी ने हाथ पकड़ा। अरे कंस, यही तो तुम्हारी ये सबसे बड़ी कमी है, एकदम से आग बबूला हो जाते हो। अरे जहां होश से काम लेना चाहिए वहां जोश दिखाने की जरूरत नहीं। आज तक तुमने जोश दिखा लिया, अनेक राक्षस भेजे, क्या बना। अरे कंस, तुम एक एक को भेजते रहोगे, वो सबको मारता रहेगा। इससे बढ़िया एक ही तरीका मैं तुम्हें बताता हूं, कुछ भी उपाय करके एक बार कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाओ और यहां सब इकट्ठे होकर के उन्हें मार दो। नारद जी कंस को उल्टी बुद्धि दे रहे हैं। उल्टी बुद्धि क्यों दे रहे हैं? नारद जी बड़े विनोदी संत हैं। भगवान की जब विशेष लीलाओं का दर्शन करना होता है तो नारद जी आगे आ जाते हैं। नारद जी भगवान की उस लीला को देखना चाहते हैं कि भगवान जब छोटे छोटे इन राक्षसों को मार रहे हैं तो भगवान ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं। जब भगवान इस दुष्ट को मारेंगे तो प्रभु कैसी लीला करेंगे। और इस लीला को देखने के लिए अब अधिक इंतजार नहीं होता। इसलिए नारद जी ने कंस को खूब भड़काया। अब कंस भी पूरी रात्रि विचार करने लगा कि कृष्ण और बलराम को कैसे बोला। मन ही मन विचार कर लिया, एक मेले का आयोजन किया और मेले के आयोजन का निमंत्रण कृष्ण और बलराम को भेजना चाहा, पर सोचा निमंत्रण लेके कौन जाए। पूरी मथुरा में ऐसा कौन है जिसके निमंत्रण के ऊपर कृष्ण और बलराम आए। तभी याद आई कि यदुवंशियों में एक है अक्रूर।
रिश्ते में हमारे कन्हैया के ये चाचा जी लगते हैं। अक्रूर को बुलाया। जैसे अक्रूर को पता चला कि कंस ने बुलाया है, अक्रूर भयक्रांत हो गया। सोचने लगा आज उस दुष्ट ने मुझे क्यों बुला लिया। इतना भय कंस के मन में, अक्रूर के मन में। डरते डरते दरबार में प्रवेश कर रहा है, परंतु जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, कंस की राजसभा में पहुंचा, अद्भुत ही दृश्य हुआ। कंस जो किसी के आने पर खड़ा नहीं होता था, आज अक्रूर के आने पर खड़ा हो गया। गृहीत्वा पाणिनाम पाणिम ततो अक्रूरम उवाच। कंस ने क्या किया? गृहीत्वा पाणिनाम पाणि। कंस ने अक्रूर के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया, बड़े जोर से गले लगाया। अक्रूर की जय जयकार, अति प्रेम अक्रूर के प्रति दर्शाने लगा। जैसे अक्रूर के प्रति प्रेम दर्शाया, अक्रूर और डरने लगा। सूत्र कहता है, नवन नीच की अति दुखदाई, नवन नीच की अति दुखदाई, नवनी नीच की अति दुखदाई, नवनी नीच की अति दुखदाई। अक्रूर जी घबराए क्यों? जो नीच व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, अगर आपको भला कहे, बुरा कहे, रोज बुरा कहता है, आज भी बुरा कहा, कोई बात नहीं, पर जिस दिन वो आकर के नमस्कार करे, जिस दिन वो आकर के आपका वंदन करे, उस दिन घबराइए, उस दिन डरिए, ना जाने उसके मन में क्या चल रहा। अक्रूर जी भयग्रस्त हुए। पता चला कि कृष्ण और बलराम को निमंत्रण देना है मेले के लिए। जैसे ही भगवान का नाम आया, देखिए भगवान का नाम आते ही अक्रूर जी के मन का भय शांत हो गया, भय शांत हो गया। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न मन से कहने लगे, का कंस मनोरथान करोत्य उच्चैर, जनो देव हतानपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमीति। कंस, ये संसार है और संसार में मनुष्य मनोरथ तो वही बड़े ऊंचे ऊंचे करता है। मनोरथ तो बड़ी ऊंचे ऊंचे होते हैं। मन का काम है विभिन्न प्रकार के संकल्प पैदा करना, विभिन्न प्रकार के विकल्प पैदा करना। मन तो कुछ भी सोच सकता है, मनोरथ बड़े ऊंचे ऊंचे व्यक्ति करता है, पर होता वही है, होए वही जो राम रचि राखा, 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 को कर तरक आवे साखा, को कर तरक बढ़ावे सा। कंस होता वही है जो भगवान चाहते हैं, और होगा भी वही। अक्रूर जी जाने लगे भगवान के दर्शनों के लिए। जिस मन में पहले भय था, आज मन शांत हो गया। क्यों? अक्रूर जी के मन में आज भगवान का नाम सुनते ही ऐसा भाव जाग गया कि मेरा तो कुछ काम है नहीं, सब ठाकुर जी का है। भगवान के चरणों में ध्यान लगा तो भय जाता रहा।
चिंताएं जाती रही। आज चिंता नहीं है, बस एक आनंद है। और देखिए, जब भय खत्म हो जाए, जब आपके मन की चिंताएं मिट जाएं, तो जो शत्रु है वो भी प्रिय लगने लगता है। समझना मेरी बात को। यदि मन में आपके कहीं ना कहीं क्रोध है, आपके मन में डर है ना, तो रस्सी भी क्या लगेगी? क्या गया? सांप। अंधेरे में चलोगे, थोड़ी सी आवाज भी होगी, क्या लगेगा? कौन आ गया? भूत। क्षमा करना, ये सारी ये अध्यारोप जो है ये मन का है, क्योंकि वो भय कहीं और नहीं। वो सांप सामने रस्सी में नहीं पड़ा, वो सांप कहां है? हमारे मन में, हमारी बुद्धि में वो सांप है। वो भूत कहीं है, नित्तर नहीं। वो भूत कहां है? हमारे मन में। ऐसे ही जब जीवन में मुश्किल समय आता है, जीवन में जब बुरा समय आता है, तो आदमी की बुद्धि में कितने दोष आ जाते हैं। कोई कहता है कि अरे मेरे ऊपर ये साया आ गया, कोई कहता है कि पितरों का दोष आ गया। ना जाने कौन कौन सी विधाएं हमारे इस बुद्धि के ऊपर बैठ जाती हैं। क्यों बैठती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर अनित्तर नहीं है, सामने नहीं है। वो डर कहाँ है? हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में वो डर है। और ये डर किसके मन में होगा? जो भगवान के चरणों में जिसका मन नहीं लगता। एक बार भगवान के चरणों में मन लगाइए। जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आए, कुछ कहीं भागने की जरूरत नहीं है, अपना भजन बढ़ा दीजिए, अपना भजन बढ़ाइए। अक्रूर जी के मन में जो डर था कंस का, देखिए कैसे बदला। कहने लगा अक्रूर कि अरे दुनिया कहते है कि कंस बुरा, कंस बुरा, कंस बुरा, पर मैं सच कहूं तो मेरे लिए तो कंस से अच्छा संसार में कोई है ही नहीं। जैसे बुद्धि बदली तो विचार भी बदलने लगे। मेरे लिए तो कंस से अच्छा कोई है ही नहीं। क्यों? का मजे से घर में सोया था, बस यही चाहता था कि एक बार मुझे जीवन में कृष्ण दर्शन हो जाए, और उसके बाद चाहे मेरी आंखें भी बंद हो जाए। एक बार कृष्ण दर्शन हो जाए, मेरी आंखें भी बंद हो जाए। पर कंस के भेष से कभी कृष्ण दर्शन की वो लालसा तो होती थी, पर कभी जा नहीं पाए। परंतु आज देखो, कंस ने ही रथ भेजा, कंस ने ही सारी व्यवस्था करके मुझे कृष्ण दर्शनों के लिए भेज दिया। अरे मेरे लिए तो जीवन में कंस से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अरे सबसे सुंदर इंसान तो जीवन में वो है जो आपको भगवान से जोड़ते हैं, जो परमात्मा से जोड़ते हैं। ध्रुव जी से पूछा आपके जीवन में सबसे अच्छी कौन? कहा सुरुचि मैया। क्यों? अगर सुरुचि मैया नहीं डांटती तो शायद मैं वन में नहीं जाता, तो शायद भगवान की प्राप्ति नहीं होती। हमारा जीवन भी ऐसा है। कई बार हमें लगता है कि फलां व्यक्ति जो है वो मेरा विरोधी है, उसने अगर ऐसा किया, मेरे लिए गलत किया। पर आप लोग तो अब उस आयु में बैठे हैं, आपने भी जीवन में एक अनुभव किया होगा। कभी कभी याद आता है कि अगर उस समय वो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो शायद आज मैं इतना कामयाब नहीं होता। अगर उस समय मुझे वो ठोकर नहीं लगती तो शायद आज मैं अपने पांव पर खड़ा नहीं होता। हर किसी के जीवन में ये आता है, क्योंकि जब समय अच्छा आता है तो अपने आप दोष भी क्या बन जाते हैं? गुण बन जाते हैं। और समय अच्छा कब होगा? जब मन अपने आप भजन में लगेगा। वो है जब अपने आप में व्यक्ति प्रसन्न रहे। हम कहते हैं ना कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। क्या है? जोर से बोलिए, शब्द बोलिए। शब्द ही अपने आप में सब दर्शाते हैं। हम स्वस्थ हैं। क्या है? स्वस्थ। स्वस्थ ये नहीं कि हम निरोग हैं। स्वस्थ, स्व माने अपने आप में, स्थ माने तिष्ठ। तिष्ठ मतलब हम अपने आप में प्रसन्न हैं। स्वस्थ वही है जो अपने आप में प्रसन्न रहे, किसी के साधन की जरूरत ना पड़े।
अरे हम तो दूसरे के हाथों की कठपुतली बन करके जी रहे हैं। विचार करिए, हम सब दूसरे के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। किसी ने हार डाल दिया तो प्रसन्न हो गए, किसी ने 4 गालियां निकाल दी तो दुखी हो गए, किसी ने प्यार से बात कर ली तो फूल गए, और किसी ने थोड़ा गुस्से से बात कर ली तो रूठ गए। अब बताओ, क्या हम अपने आप में तिष्ठ हैं? क्या हम अपने आप में प्रतिष्ठित है? नहीं, हम तो दूसरे के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। हम दूसरे के हाथ की कठपुतली है। और जिस दिन ये कठपुतली छूट जाएगी, जिस दिन अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाओगे, स्वस्थ समझना, उस दिन आप स्वस्थ हो। जब तक दूसरे के कहे से आप रूठते हो, दूसरे के कहे से आप प्रसन्न होते हो, समझ लेना आप स्वस्थ नहीं हो, आप अभी भी रोगी बने हुए हो। आज अक्रूर कंस की जय जयकार करने लगा। रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यास्त अस्त गिरिम नृपः। और ऐसी भावना जागी कि आज अक्रूर जी दंडवत करते हुए वृंदावन में प्रवेश किए हैं। अस्ताचल के समय सूर्यास्त में जा रहा है और उसी समय अक्रूर जी का वृंदावन में प्रवेश हुआ। नंद बाबा के भवन में पहुंचे। ददृश्य कृष्णम रामं च ब्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबर धरो शरद अंबुरुहे क्षणो। आज जैसे ही पहली बार कृष्ण को देखा, भगवान के उस दिव्य श्याम सुंदर के स्वरूप को देख करके अक्रूर जी दौड़ते हुए गए और भगवान के चरणों में लिपट गए। श्याम तेरे चरणों की मैं रज चाहूं, श्याम तेरे चरणों की मैं रज चाहूं, लिपटा रहूं ब्रज की रज में, लिपटा रहूं ब्रज की रज में। श्याम तेरे चरणों की रज में चाहूं, श्याम तेरे चरणों की रज में चाहूं, ओ लिपटा रहूं ब्रज की रज में, लिपटा रहूं ब्रज की रज में, तेरा दर्शन पाऊं, श्याम तेरे चरणों की मैं रज चाहूं, श्याम तेरे चरणों की मैं रज चाहूं। अक्रूर जी चरणों में लिपटे, ऐसा भाव कि भगवान के चरणों को छोड़ना ही नहीं चाहते। भगवान ने अक्रूर जी को उठाया। अक्रूर जी भेद खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। नंद बाबा से मिले, नंद बाबा ने यथोचित सत्कार किया, मेले की बात बताई, मेले की बात बताई। पूरे ब्रजमंडल में आग की तरह फैल गया कि कन्हैया कल मेले के लिए जाएंगे। ग्वाल बाल खुद तैयार होने लगे। नंद बाबा भी कहते कि हम भी कर दे आएंगे, और गोपियां दुखी हो गई। रात्रि काल कन्हैया लेटे हैं, अक्रूर जी लेटे तो कन्हैया ने चरण दबाना शुरू किए। चरण दबाते दबाते पूछा कि चाचा जी ये बताइए, क्या मथुरा में सब कुशल है? अक्रूर सुनते ही निस्तेज हो गए, कहने लगे जहां कंस हो वहां कोई सुखी कैसे हो सकता है? क्योंकि कंस कौन है? कंस है कम सुखम ना स्यात्, जो किसी का सुख ना देख पाए वो कौन है? कंस। जो किसी के सुख को नहीं देख सकता, जो किसी के भक्ति को नहीं देख सकता, जो किसी के आनंद को नहीं देख सकता, वो कौन है? कंस। भगवान कहते हैं, हमारे श्याम सुंदर कहते हैं कि चाचा जी अब आप घबराइए मत, प्रातःकाल हम आपके संग चलेंगे।
पर हाँ, यहाँ ब्रजवासियों को सच्चाई पता ना चले। और उधर जैसे ही प्रातःकाल रथ सजे, गोपियों ने रथ रोक लिए। विसृज्या लज्जां रुरुदो सस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर हे माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोपियां भगवान के रथ के आगे खड़ी हो गई, कहा नहीं जाने देंगे। भगवान कहते हैं कि अरे नहीं, बस आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहती है अरे नहीं, हम जाने नहीं देंगे। भगवान ने जब बार बार समझाया तो गोपियों रथ से किनारे हटी और गोपियों ने एक ही भाव रखा कि तत्सुखम सुखाया, कि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो प्रेम ये नहीं है कि हमें वो सुख मिले, प्रेम वो नहीं है। निश्रेष निश्चल प्रेम क्या है कि जहां प्रेम हो वो प्रसन्न रहे, वो आनंदित रहे, वो सुखी रहे। प्रेम ये नहीं है कि बस दूसरे को दुड़ाए रखो। प्रेम वो है जहां प्रसन्न रहे। आज भगवान की तत्सुखम सुखाया का, इन्हीं के सुख में गोपियां कहती हैं हमारा सुख है, इसलिए ये जाना चाहते हैं तो जाने दो। तो भगवान गए, गोपियां रथ को एक टक देखती रही। रथ की जब तक धूली उड़ती रही, गोपियां वहीं खड़ी रही। अक्रूर जी के मन में थोड़ी सी शंका जाग गई। भगवान संग है पर शंका क्या जागी कि अरे कृष्ण श्याम सुंदर, इतने कोमल अंग, इनको मैं लेके जा रहा हूं, कंस इतना निर्दयी, अगर कुछ अरिष्ट हुआ तो इन ब्रजवासियों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। जैसे मन में शंका हुई, भगवान ने अक्रूर जी को स्नान करने के लिए कहा और स्नान करते समय अक्रूर को वही दिव्या विराट स्वरूप जो श्री महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिखाया था, वही विराट रूप अक्रूर को दिखा दिया। अक्रूर जी ने विराट रूप को देखा, दंडवत हो गए, नमस्ते वासुदेवाय, नमः शंकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभो। देवदेव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तनम यमदो यदूत उत्तम श्लोक नारायणं नमोस्तुते। अक्रूर जी नमस्कार करने लगे कि प्रभु, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देखकर वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी। दीन दुखियों की सुन दुख भरी दास्तां, भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी। इसी ख्वाहिश में रात दिन गा रहा, एक झलक देख भक्ति मेरी भी निखर जाएगी। आज प्रभु धन्य हो गया अक्रूर जी, मन के सारे भेद दूर हुए, मथुरा जी में पहुंचे। अक्रूर जी को तो विराट रूप दर्शन करवाया, भगवान ने यही दर्शन सब मथुरा वासियों को भी देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु मथुरा पहुंचते ही पूरे मथुरा भ्रमण के लिए निकले। जहां जहां भगवान की झांकी वो जाए, मथुरा में सब बड़े भाव से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। और देखिए यहां भी पुरुष पीछे रह गए। पुरुष भगवान के स्वागत में पीछे रह के, जो मथुरा की देवियां थी वो भगवान के स्वागत के लिए आई। कि आज मथुरा नगरिया निहाल सखियो, आज मथुरा नगरिया निहाल सखियो, आज मथुरा नगरिया निहाल सखियो, आज मथुरा नगर
नगरिया निहाल सखियों। आए हैं यशोदा नंदलाल सखियों, आए हैं यशोदा नंदलाल सखियों, आए हम सबके प्यारे नंदलाल सखियों, आए हम सबके प्यारे नंदलाल सखियों। गोपाल सखियो नंदलाल सखियो, गोपाल सखियो नंदलाल सखियों। आज मथुरा नगरिया निहाल सखियो, आज मथुरा नगरिया निहाल सखियो, आज मथुरा नगरिया निहाल सखियो, आज मथुरा नगरिया निहाल सखियो। भगवान के ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। जिस गली से मेरे प्रभु गुजर रहे हैं सब ब्रज वो मथुरा वासी एक टक ही भगवान को देखे। कोई कहे अरे पूतना को मारने वाला आ गया, कोई कहे अरे अरिष्टासुर को मारने वाला आ गया, घासुर को मारने वाला आ गया। एक के मुख से निकल गया कंस का भी काल आ गया। ब्रजवासियों जो भगवान के मित्र साथ में बड़े प्रसन्न हुए कि कन्हैया आनंदी बड़ा, यहाँ तो बड़ा स्वागत हो रहा है। क्यों? कन्हैया कहते रहे मामा की नगरी है। कह रहे मामा की नगरी है तो फिर हम भी थोड़े वस्त्र भी ऐसे पहन के आगे थोड़ी व्यवस्था कर दो। एक धोबी आया, धोबी आया, रजकम कंचित आयात्म रंग कारम गदाग्रज। भगवान ने कहा रे हमारे मित्रों के लिए हमारे लिए कुछ वस्त्र दे दो। तो ये कहने लगा, बोला निज मुख देखूं नीरा, बोला निज मुख देखूं भूप वसन तुम जाति अहीरा, भूप वसन तुम जाति अहीरा। अरे तुम बनवासी, तुम ऐसे वस्त्र पहनोगे? भागो यहां से। हमारे कन्हैया ने एक ही थप्पड़ मारा, वहीं पर शरीर छूट गया। ये है कर्म फल। कोई भी काम करने से पहले 100 बार विचार करो, भैया भोगना पड़ेगा। ये धोबी कौन है? ये वही है जिसने सीता जी के ऊपर लांछन लगाया था। कुछ पुरुषों की आदत रहती है, समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे धोबी छुपे बैठे हैं जो किसी भी सीता के ऊपर कभी भी कोई ना कोई लांछन लगाते रहते हैं, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के भी प्रति। याद रखिए ऐसे लोगों को जो दूसरे को अपमानित करते हैं नरक भोगना पड़ता है। नरक नरक भोगना पड़ेगा। और आज प्रभु ने इसको दंड दिया। राम जन्म में तो भगवान श्री राम मर्यादा में रहे ना, भगवान किसी के ऊपर नहीं। रावण को भी मारने के लिए गए तो किस लिए? कहा पहले रावण कोई गलती करे तब मारूंगा जाकर के। सीता हरण करवा दिया तब रावण को मारा था। पर कृष्ण जन्म में भगवान इंतजार नहीं करते। राम जन्म में भगवान ने सिखाया कि मर्यादा में रहना कैसे है, और कृष्ण जन्म में सिखाया कि मर्यादा में रखना। केवल मर्यादा में रहने से आज कुछ नहीं होगा सनातनियों, मर्यादा में रखना भी सीखो। स्वयं मर्यादा में रह करके ही सब कुछ नहीं होगा, मर्यादा में रखना भी सीखो कि किसी को मर्यादित रखना कैसे है। आज भगवान ने दंड दिया। वस्त्र पहने आगे गए तो दर्जी दौड़ता हुआ आया, प्रभु हम आपके कपड़े सिलते हैं। ये दर्जी भी अपूर्ण था, आज भगवान के कारण पूर्ण हो गया। क्यों? ये मिथिला का दर्जी था। और जब राम जी का राज्याभिषेक इसने सुना तो इसने बड़ी सुंदर पोशाक एक भगवान के लिए सिली। पहले होता था ना, आज भी होता है, घर में जब शुभ कर्म होता है तो वस्त्र कहाँ से आते हैं? ससुराल से। जमाई के लिए वस्त्र कहाँ से आते हैं? विवाह में जब बेटे का विवाह करते हो तो कहाँ से वस्त्र आते हैं? वो क्या बोलते, बिरड़ियां। उसमें क्या बोलते, टिक्का लगाना जो प्रौणे जो है ना। तो उसी तरह से जब राज्याभिषेक होने वाला था तो राम जी की सास ने भी उनके लिए वस्त्र, ये पोशाक सिलाई थी। पर अगले दिन पता चला कि राम वनवास के लिए चले गए। तो ये दर्जी बेचारा बड़ा दुखी था।
देखिए, इच्छा उत्कंठा अगर आपकी होगी ना तो भगवान अवश्य पूरा करेंगे। इसके मन में उत्कंठा क्या थी कि भगवान मेरे सिले हुए वस्त्र पहने, पर राम जन्म में इच्छा पूरी नहीं हुई। आज कृष्ण जन्म में भगवान स्वयं इस दर्जी के यहाँ पहुंचे और इसके सिले हुए वस्त्रों को धारण कर लिया। आज इसकी भक्ति को भी मेरे प्रभु ने पूर्ण कर दिया। भगवान मथुरा में आकर के सबके भक्ति को पूर्ण कर रहे हैं। आगे बढ़े तो सुदामना एक माली है, उसके घर पहुंच गए, बिना बुलाए भगवान पहुंचे। और सुदामना ने माला, ये माली है तो भगवान के गले में फूलों की माला। भगवान जब इसके यहाँ आए तो ये तो आनंदित ही हो गया। क्यों? ये सुदामना कौन है? ये हेम माली नाम का पूर्व जन्म में भी एक माली ही था और नित्य भगवान शिव के मंदिर में ये पूजा करने के लिए पुष्प छोड़ आता था, खुद मंदिर के अंदर नहीं जाता था। उस समय ये परंपरा थी कि भैया पुजारी ही जाकर के पूजा करेंगे, तो पुजारी जी के पास भी पुष्प दे आता भगवान शिव के लिए। और देखिए उस पुष्पों के दान से ही क्या हुआ, इस जन्म में बना माली पर इसके घर भगवान स्वयं आए उन फूलों को स्वीकार करने के लिए। क्यों? इसके मन में भाव था कि मेरी भक्ति पूर्ण नहीं हो रही। क्यों? मैं तो मंदिर में जाकर के खुद तो नहीं चढ़ा पा रहा हूँ। सौभाग्य देखिए, हम मंदिर में जाकर के चढ़ा रहे हैं और भगवान स्वयं इसके घर में आकर के हार पहन रहे हैं। जैसे भगवान आए है तो नाचने लगा। खुल गए भाग हमारे प्रभु जी मेरे घर आए, आज खुल गए भाग हमारे प्रभु जी मेरे घर आए। आज खुल गए भाग हमारे प्रभु जी मेरे घर आए, आज खुल गए भाग हमारे प्रभु जी मेरे घर आए, 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 प्रभु जी मेरे घर आए। वो आज खुल गए, आज खुल गए, आज खुल गए भाग हमारे प्रभु जी मेरे घर आए, आज खुल गए भाग हमारे प्रभु जी मेरे घर आए। तुम तो प्रभु जी चंदा सूरज, तुम तो प्रभु जी चंदा सूरज, तुम तो प्रभु जी चंदा सूरज, तुम तो प्रभु जी चंदा सूरज। हम 9 लाख हैं तारे प्रभु जी मेरे घर आए, आज खुल गए भाग हमारे प्रभु जी मेरे घर आए। हम तो प्रभु जी, ओ तुम तो प्रभु जी गंगा यमुना, तुम तो प्रभु जी गंगा यमुना। प्रभु हमने तो सुना था और आज तक देखा भी है कि जो छोटे छोटे नाले हैं वो जाकर के कहाँ मिलते हैं? नदियों में। और प्रभु आज उल्टा हो गया, तुम तो प्रभु जी गंगा यमुना, तुम तो प्रभु जी गंगा यमुना, हम हैं नदी और नाले प्रभु जी मेरे घर आए, आज खुल गए भाग हमारे प्रभु जी मेरे घर आए। प्रभु आज तो ऐसा हो गया कि गंगा ही स्वयं घर में आकर के बैठ गई है। बड़े प्रेम से भगवान को हार पुष्प अर्पित किए। आगे बढ़े तो वृंदावन ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाइए ना,
कभी देखना, ये जो ब्रजवासी हैं, जो हमारे कन्हैया जी हैं, ये जो ब्रज के हैं, इनको बड़ा प्रिय है, माला बड़ी प्रिय होती है इनको। कभी देखना वृंदावन दर्शनों के लिए जाइए, जब तक गलों में माला ना पड़े तब तक लगता है कि दर्शन हुए ही नहीं। हम खुद जब ठाकुर जी के दर्शनों का बुलावा आया तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए, जैसे बाहर आए तो देखा भैया सबके गले में माला, हमारे गले में माला ही नहीं। कुछ भूमि का बल है, वृंदावन ऐसी भूमि है, और सबसे बड़ी बात जहां हमारे ठाकुर जी विराजते हैं वो भूमि अपने आप में ऐसी बन जाती है कि अनायास ही भक्ति और अनायास ही धर्म जहां पर प्रकट हो जाता है। तो मन में भाव जागा कि नहीं, जब तक ठाकुर जी की प्रसादी माला ना मिले तब तक वो आनंद ही ना आए, फिर दोबारा चले। और वृंदावन में जो भी भक्त गए होंगे, एक ऐसा भाव है कि जब तक वो ना मिले तब तक लगता ही नहीं कि वृंदावन पूरा हुआ, दर्शन पूरे, अधूरे से दर्शन रहते हैं। जब तक वो वृंदावन की जो गोपियां आती है ना, छोटी छोटी कन्याएं, साधु संत घूमते रहते हैं महाराज, जब तक वो माथे पर तिलक ना लगाएं, दोनों गालों पर वो राधे राधे की वो छाप ना लगे, तब तक क्या लगता है कि वृंदावन पहुंचे ही नहीं। तो आज ब्रजवासियों ने भी कहा कि कन्हैया थोड़ी चंदन की व्यवस्था हो जाती तो कुब्जा, ये शहरंद्री ये जा रही थी, भगवान ने ये 3 जगह से टेढ़ी है, पर मेरे प्रभु ने आवाज लगा दी, सुंदरी जी कहकर के संबोधित कर दिया। भगवान इसको भी पूर्णता देंगे, क्यों? इसकी भक्ति में अपूर्णता है। चंदन तो बढ़िया घिसती है, पर लोगों के लिए आज तक चंदन लगाती रही, आज तक कभी भगवान के लिए चंदन अर्पित नहीं किया। आज पूर्व जन्म के संस्कार की मेरे प्रभु ही इसके हाथों से चंदन ग्रहण करने के लिए आए और प्रभु को चंदन लगाया, और भगवान ने सुंदरी कहा था तो भगवान ने परम सुंदरी ही बना दिया। बोलिए श्याम सुंदर महाराज की जय। रात्रि काल प्रभु ने विश्राम किया। उस तदुपरांत रात्रि होने से पहले धनुष यज्ञ, जो कंस ने धनुष रखा था उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष तोड़ने का समाचार मिलते ही कंस और घबराया, क्यों? गुरु परशुराम ने ये धर्म दिया था, धनुष दिया था, कहा था यत कोदंड वैष्णव तद भंगी भविष्यति ही परिपूर्णम तमो देव सर्वे त्वाम घातयिष्यति। कंस, इस धनुष का ध्यान रखना, जिस दिन इस धनुष को किसी ने तोड़ दिया तो समझना फिर तेरा अंत नजदीक है। आज कंस घबराया, पूरी रात्रि भर नींद नहीं आई, आज उल्टे सीधे विचार ही चलते रहे। पूरी रात्रि वही काला काला बांसुरी वाला बस वही सोचता रहा, कृष्ण 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 कृष्ण। आज भगवान का ही स्मरण बार बार हो रहा है। आज अपना काल दिख रहा है, प्रातः काल ही मल्ल युद्ध का आयोजन हुआ। प्रभु जैसे मल्ल युद्ध के लिए चले तो सर्वप्रथम कुवल्यपीड़ नाम के हाथी ने, महावत ने रास्ता रोका। मेरे प्रभु ने हाथी को दांतों से पकड़ा, ऐसा घुमाया, वहीं पर पटक दिया, इसका भी शरीर छूट गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये कौन है? देखिए, जितने भी भगवान के हाथों जिनको ये गति मिल रही है, ये सब वही हैं जिनकी भक्ति अपूर्ण है। ये कोई और नहीं था, ये पूर्व जन्म में ये मंद गति नाम का बलि का पुत्र था। इसका शरीर बड़ा विशाल था, बड़ा विशाल शरीर। एक बार ये श्री रंगनाथ जी की यात्रा के लिए गया, तो श्री रंग जी की यात्रा में ये क्या करे, जो पंक्ति लगी हुई थी ना, पंक्ति में इसके आसपास कोई लगे तो भैया अपने बड़े विशाल शरीर से उनको सबको हटाता जाए, उन सबको हटाता जाए, उनको धक्का देता जाए। और जब धक्का दे रहा था तो त्रत नाम के एक मुनि थे, वो इसके धक्के के कारण गिर गए। तब उन्होंने श्राप दिया था कि जाओ तुम इतने मदोन्मत्त रहते हो तो हाथी बनो। तो हाथी का शरीर इसको मिला था। आज प्रभु ने इसकी भक्ति को पूर्ण किया दर्शन देकर।
मल्ल युद्ध के लिए पहुंचे और जैसे मल्ल युद्ध के लिए पहुंचे तो वहां चाणूर नाम के पहलवान भगवान को ललकारने लगे, हे नंद सुनो, हे नंद के छोराओ, हमसे युद्ध करो, हमारे राजा को मल्ल युद्ध बड़ा प्रिय है, हमसे मल्ल युद्ध करो आकर के। भगवान कहने लगे, हे बोले प्रभु जानत सब कोई, मल्ल युद्ध बिन मेल न होई, बिन विचारी जो भूप करावे, आवसी राज ताको मिटी जावे। अरे महाराज क्या कर रहे हो? मल्ल युद्ध बड़ा पुनीत है। आज भी हमारे गांव में ये मल्ल युद्ध की परंपरा है, पर हाँ थोड़ी परंपरा हमने बिगाड़ दी मुगलों के कारण। आज इस परंपरा को हमने पीरों से जोड़ दिया। ये परंपरा पीरों से नहीं, ये वीरों से जुड़ी हुई है, और वीरों के भी वीर महावीर हनुमान, महावीर हनुमान। मल्ल युद्ध करने से राज्य में सुख शांति मिलती है, पर जहां बेमेल मल्ल युद्ध होता है या मल्ल युद्ध में किसी प्रकार का वो हेरा फेरी की जाती है, कहा वहां पर अरिष्ट होता है, राजा का ही नाश हो जाएगा। चाणूर कहता है, मैं जानता हूं तुम कौन हो, ना बालो ना किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बराहा। अरे मैं जानता हूं ना तुम बाल हो ना किशोर हो, तुम तो बलियों के भी बलि हो, इसलिए आओ और मुझसे युद्ध करो। जिस हाथी को पटक करके आए हो उस हाथी को 10,000 हाथियों का बल था, और तुम कहते हो कि मैं छोटा हूं। जब चाणूर ने ललकारा तो मेरे प्रभु मल्ल भूमि में कूद पड़े। बलेन सह मुष्टिका, मुष्टिक नाम के पहलवान ने बलराम को ललकारा है। आज मल्ल युद्ध में प्रवेश हुआ और अब मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। हस्ताभ्याम हस्तो भदत्वा, हाथों से हाथ बंधे हैं। हस्ताभ्याम हस्तो बदत्वा पदभ्याम पदमेव च, वीचकर्षतुर अन्यो प्रसह्या विजिगीषया, अरतनी द्वय रतनीभ्याम जानुभ्याम चेब जानुनि, शिरा शीर्ष्ण रसोत्वाव अन्यो अन्यम भी जगनतुः। आहा, हाथों से हाथ बंधे, चरणों से चरण बंधे, घुटनों से घुटने भिड़ने लगे, कंधे से कंधा भिड़ने लगा, मल्ल युद्ध होने लगा। चाणूर ने भी खूब दाव पेच लगाए, और पर भगवान के आगे उसका कोई दाव नहीं चले। अंत में चाणूर ने भगवान के ऊपर प्रहार किया तो ऐसा लगा किसी ने भगवान के गले में माला डाली हो। पर जब भगवान ने प्रहार किया तो चाणूर उसको सहन नहीं कर पाया, शरीर छूट गया। बलराम ने मुष्टिक का कल्याण किया, शल मूषल टूट पड़े, उनका भी कल्याण किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नाचल तत्प्रहारेण मालाहित इव द्विजा, मालाहित इज द्विजा। कूट नाम का पहलवान आया, उसका भी कल्याण किया। ये 5 पहलवान आए। कितने? 5 पहलवान जो भगवान के हाथों मारे गए। ये 5 पहलवान कौन हैं? ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र थे 5। पंडित जी कहते कि भैया ब्राह्मण हो, कुछ वेद मंत्रों का पाठ करो, कोई पूजा पाठ करो। उनको पहलवानी का शौक था तो पहलवानी करते थे। भगवान ने उस जन्म में तो नहीं, इस जन्म में इनकी पहलवानी से ही इनका कल्याण कर दिया। और देखिए भगवान ने कल्याण किया तो ये चाणूर जो है आज भी इनको पूजा जाता है देवता के रूप में। क्यों? भगवान ने राक्षस होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से इनके भीतर देवत्व की प्राप्ति इनको हुई है। 5 इन पहलवानों को भगवान ने अखाड़े में पटक दिया। कंस देख करके घबराने लगा, मंच पर खड़ा हो गया, अरे पकड़ लो इन बनेचरों को। सारे सैनिक, सारे पहलवान दौड़ पड़े।
कन्हैया की तरफ। भैया कन्हैया को तो बाद में पकड़ पाते, हमारे कन्हैया उछले मंच पर चढ़े, प्रगृह केशेषु चलत किरीटम निपात रंगो परी तुंग मुंचात, सिर के बाल पकड़े और कंस को सीधा नीचे मल्ल भूमि में पटक दिया और प्रभु विराजमान हुए। उसके वक्ष स्थल के ऊपर ऐसा प्रहार करना प्रारंभ किया, ऐसा प्रहार करना प्रारंभ किया, छाती पीट पीट कर प्रभु ने आज कंस का भी उद्धार कर दिया। बोलिए हरि मर्दक भगवान की जय, बोलिए कंस मर्दक भगवान की। कंस का वध हुआ, सारी प्रजाजन हतप्रभ हो गए। नंद बाबा दौड़ते हुए आए, अरे कन्हैया ये क्या कर दिया तूने, तो राजा ही मार दिया। कहा बाबा मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो चुपचाप यहीं खड़ा था, ये तो एक बहुत बड़ा बानर आया था, उसी ने सब कुछ किया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। नंद बाबा कहे ये हनुमान जी ने ही आकर के कृपा की है, चलो मेरे बेटे का अरिष्ट नहीं हुआ। नंद बाबा को जैसे सच्चाई का पता चला तो आज कृष्ण और बलराम दोनों ही पिता नंद के चरणों में गिरे। का पिताजी कुछ समय देवकी और वसुदेव की सेवा करते हैं। नंद बाबा और ग्वाल बाला जिस आनंद से आए थे, आज भगवान के बिना अकेले ब्रज में वापस पहुंचे। भगवान मथुरा में रहे। देवकी और वसुदेव ने आज अपने नन्हे से शिशु को, जो 11 वर्षों के बाद उनको प्राप्त हुए, बड़े आनंद से गले लगाए। राजा उग्रसेन जो कंस के पिता हैं, जिनको कंस ने बंदी बना रखा था, उनको मुक्त करवाया गया। कंस का अंत हुआ, उग्रसेन राजा बने, भगवान मथुरा में रहने लगे। देवकी वसुदेव ने सर्वप्रथम अपने पुत्र को जनेऊ संस्कार किया। जनेऊ संस्कार करने के उपरांत गुरु संदीपनी जी के यहाँ विद्या के लिए भेजा। गुरु संदीपनी जी के यहाँ भगवान के सब प्रकार की शिक्षा दीक्षा हुई और वहां पर भगवान के मित्र भी बने सुदामा जी। और यहीं पर गुरु संदीपनी जी के पुत्र जिनकी मृत्यु हो गई थी, गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्र को जीवित करके गुरु माता को प्रदान किया। एक परमात्मा के सिवा ऐसा कौन कर सकता है। गुरु पुत्र को पुनर्जीवित किया। फिर मथुरा आए। भगवान 14 वर्षों तक मथुरा में रहे और मथुरा में भगवान के अनेक मित्र बने, जिनमें भगवान के सबसे प्रिय मित्र रहे हैं श्री उद्धव जी। ये बृहस्पति जी के शिष्य थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, वेद मार्ग पर चलने वाले थे। वेद मार्ग पर चलने वाले थे, परंतु भक्ति जहां है वहां कभी कभी जो शास्त्र है, जो धर्म है, वो भी पीछे रह जाता है। भक्ति का भाव ही ऐसा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा तो अब लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। पंडित जी एक जगह से उठते हैं, दूसरी बैठ जाते हैं। का कथा का मुहूर्त, देखिए भक्ति के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। भक्ति के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। कथा वो नहीं है जो शुभ मुहूर्त में की जाए। अरे कथा तो वो है जो किसी भी मुहूर्त को ही शुभ कर दे, किसी भी दिन को जो शुभ कर दे, वो ही कथा है। आज उद्धव जी के मन में अभी भी वो शास्त्र भाव भरा हुआ है, वही ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। तो भगवान ने उद्धव के भीतर, देखिए शास्त्र ज्ञान होना जरूरी है, पर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति निष्ठा होना भी अति आवश्यक है। यदि आपके भीतर प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, तो क्षमा करें, शास्त्र ज्ञान भी केवल अधूरा रहता है। और भगवान जी ने यही शिक्षा उद्धव प्रसंग में दी। उद्धव जी को भेजा अपना ही स्वरूप देख करके, पीतांबर पहना दिया, मोर पंख लगा दिया कि जाकर के उन ब्रजवासियों को शिक्षा देना कि मुझे वो याद करें, पर परमात्मा के रूप में। मुझे से वो प्रेम करते हैं, पर कोई मुझे अपना पुत्र समझता है,
कोई मुझे अपना पुत्र समझता है, कोई मुझे अपना सखा समझता है, कोई मुझे अपना प्रियतम समझता है। इसलिए तुम इन्हें शिक्षा दो कि मुझे भजें और परमात्मा के रूप में भजें। उद्धव जी ब्रज में आए, परंतु जैसे ब्रजवासियों को प्रेम को देखा, नंद बाबा और यशोदा मैया से कहने लगे, अरे वो परमात्मा है, उसका ध्यान करो परमात्मा के रूप में। नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव, अरे तुम सही कहते हो, वो परमात्मा ही है, पर एक बात मैं कहता हूं, किसी का पुत्र हो अति नालायक हो, सारी दुनिया भर के दुर्गुण उस पुत्र में हो, पर ऐसा भी पुत्र यदि माता पिता को छोड़ करके चला जाए ना, उन माता पिता के हृदय को ये जो करुणता है, हृदय का जो दुख है, उस दुख को तुम समझ नहीं पाओगे। नालायक पुत्र भी छोड़ के चला जाए, माता पिता का हृदय रोता है। अरे तुम खुद कहते हो कि कृष्ण परमात्मा है, तो सोचो जिनका परमात्मा जैसा पुत्र चला गया, उन माता पिता के मन पर क्या बीतती होगी। उद्धव जी निशब्द हो गए, गोपियों को समझाने के लिए आए कि तुम उनको भजो, परमात्मा है वो। और जैसे गोपियों को समझाने लगे, गोपियों को पत्र दिया भगवान का, गोपियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। उद्धव जी सोचे ने मूर्ख गोपियां, जिनको यही पता नहीं कि पत्र के अक्षर को पढ़ना कैसे। पर उद्धव जी हैरान हुए। पढ़ा लिखा व्यक्ति अक्षर के ऊपर पढ़ेगा कि क के पैरों में री की मात्रा, आधा श और आगे ण, क्या बन गया? जोर से बोलिए, कृष्ण। र का अ की मात्रा ध का ए की मात्रा क्या बन गया? राधे। क्या बना? राधे। या भगवान का बड़ा सुंदर चित्र होगा, तब ध्यान जाएगा कि ये कौन है? कृष्ण। पढ़ा लिखा व्यक्ति उसी में देखेगा, पर क्या देखा? कह रहे गोपियां तो जो कागज के ऊपर स्याही लगी हुई है, उस स्याही में भी किसको देख रही हैं? कृष्ण को देख रही हैं। किसको देख रही हैं? जोर से बोलिए। उनको जरूरी नहीं कि कृष्ण लिखा हो, उनको हर शब्द में क्या पढ़ने आ रहा है? कृष्ण। अब बताइए, पढ़ा लिखा बड़ा हुआ कि अनपढ़ बड़ा हुआ? हम तो जो शब्द है उसी में देखेंगे कृष्ण। गोपियां तो उस स्याही में भी किसे देख रही हैं? कृष्ण। क्योंकि जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता वो सब एक जैसे पढ़ता है। हमारे एक मित्र हैं, इंग्लिश में थोड़ा हाथ उनका बड़ा कमजोर है, पर प्रयत्न पूरा करते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूं। हाथ बेचारा बड़ा तंग है, तो प्रयत्न पूरा करते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूं। तो वो इंग्लिश का कोई भी शब्द लिखा है ना, इंग्लिश का कोई भी शब्द लिखा हो, तो वो उसको एक ही शब्द पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुछ वो दो तीन शब्द उन्हें इंग्लिश के आते हैं, तो घुमा फिरा करके इंग्लिश का कोई भी शब्द लिखा हो ना, तो वो ज्यादातर ये पढ़ते हैं कि थैंक यू मेंशन नॉट। कुछ भी लिखा हो तो उसको यही पढ़ते हैं, थैंक यू मेंशन नॉट। उनके घर वाली ने सिखाया उनको। या दूसरा पढ़ लेते हैं सॉरी। क्या पढ़ लेते हैं? और तो नहीं पढ़ते कुछ। दो ही शब्द है, एक आधा मुझे याद नहीं आ रहा, दो तीन शब्द उनको रटा दिए। अब वो क्या है, जहां भी इंग्लिश दिखती है उनको वही शब्द दिखते हैं और कुछ दिखता ही नहीं है। तो सोचिए गोपियों का प्रेम कैसा होगा, जिन्होंने ना तो कृष्ण के सिवा कुछ सुना, ना तो कृष्ण के सिवा कुछ पढ़ा, ना कृष्ण के सिवा कुछ देखा। वो तो हर जगह किसको देखते हैं? जोर से बोलिए। अब बताओ, पढ़ा लिखा अच्छा रहेगा कि अनपढ़ रहना अच्छा है? अरे वो अज्ञान भी अच्छा जो भगवान से जोड़ दे, और वो ज्ञान भी खराब जो हमें भगवान से ही दूर करते हैं, वो अज्ञान ही अच्छा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गोपी ने भ्रमर गीत गाया। ब्रह्म गीत का भाव क्या है?
अक्रूर जी गोपियों को भगवान के विषय में बताना चाहते हैं कि वो परमात्मा है। अरे एक गोपी के चरणों पर जब भंवरा बैठा, मधुपकित बंदो मास प्रसंग्रम सपतन्य कुचलित कुछ विलुलित माल कुमकुम समशुभिर्नः। गोपियां उस मधुप में, उस भंवरे में ही कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, उसी से कृष्ण चर्चा कर रही हैं। और इसी भ्रमर गीत में गोपियों ने बामन की चर्चा कर दी, गोपियों ने श्री राम जी की चर्चा कर दी। अक्रूर जी समझ गए, अरे गोपियां तो उस पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुकी हैं जहां पर वो मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम तो कृष्ण बोलेंगे तब कृष्ण मन में आएंगे। अरे गोपियां तो ऐसी हैं जिनका मन हमेशा ही कृष्ण हो चुका है, कृष्णमय हो चुकी है। तभी तो आज भी भक्त गाते हैं कि ये तो प्रेम की बात है उधो, ये बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आश की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, प्रेम वालों ने कब बत पूछा, उनकी पूजा भी सुन ले ए उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। भगवान मथुरा में हैं, उद्धव जी वृंदावन आए। वृंदावन में आए तो थे कि 1-2 घंटे जाकर के गोपियों को उपदेश दूंगा और वापस आ जाऊंगा। पर जब वृंदावन में उन गोपियों के प्रेम को देखा, उद्धव जी जो इनको अपने ज्ञान के ऊपर अभिमान था, आज गोपियों के उस अज्ञान के ऊपर नतमस्तक हो गए, गोपियों के चरणों में अपना सिर रख दिया, उन ब्रजवासियों की जय जयकार करने लगे, चरणों की धूली उठाई अपने शरीर पर लगा करके आज वृंदावन से मथुरा पहुंचे। प्रेम का रंग आज उद्धव जी के ऊपर चढ़ गया। और उधर कंस के साले साहब हैं जरासंध। पता चला कि मेरे साले को, मेरे जीजा जी को कृष्ण ने मार दिया, तो शत्रुता पाल ली। सारे राक्षसों को इकट्ठा किया, आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। भगवान ने हरा दिया, सब राक्षसों को मारा, पर इसको जीवित छोड़ दिया। बलदाऊ भैया कहते अरे कन्हैया छोड़ क्यों रहा है, मार इसको भी। कर नहीं भैया, इस बार भटकना नहीं है। राम जन्म में बड़ा भटकना पड़ा था ना राक्षसों को मारने के लिए, इस बार हमारा काम करेगा जरासंध, इसको छोड़ते रहो, बार बार सबको इकट्ठा करके लाएगा और हम मारते रहेंगे। और माता जी एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार जब जरासंध के साथ काल यवन भी आया तो मेरे प्रभु ने मथुरा को छोड़ा, द्वारिका में रातों रात सबको पहुंचा दिया। समुद्र के बीच मेरे प्रभु ने द्वारिका नगरी बिछाई, बसा दी, और द्वारिका में प्रभु जाने लगे। जरासंध ने आक्रमण किया, काल यवन भगवान के पीछे पीछे पर्वत के ऊपर चढ़े। काल यवन को मुचुकुंद के हाथों भगवान ने परलोक भेजा।
भगवान पर्वत के ऊपर कृष्ण और बलराम चढ़े तो जरासंध ने आग लगा दी और सोचा कृष्ण और बलराम दोनों ही मर गए। भगवान पूरे मथुरा वासियों को लेकर के पहुंच गए द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान द्वारिका से अब लीलाएं करने लगे। द्वारिका की लीला में सर्वप्रथम लीला आती है भगवान का विवाह। रुक्म राजा आशीद भीष्म को, भीष्म के नाम के राजा और इनके पुत्र है रुक्म और पुत्री का नाम है रुक्मणी। भीष्मक चाहते हैं कि विवाह द्वारिकाधीश से मैं अपनी पुत्री का करूं, परंतु जो रुक्मी है इसने इनकार किया कि अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर मैं ढूंढूंगा, और इसने विवाह शिशुपाल से करना निश्चित कर दिया। घर आकर के कहा कि तीसरे दिन बारात आने वाली है। रुक्मणी को पता चला तो वो मन ही मन भगवान को ही अपना पति मान चुके हैं, इसलिए एक ब्राह्मण के हाथों भगवान के लिए पत्र भेजा। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारिका में पहुंचे। हमारे द्वारिकाधीश श्याम सुंदर बैठे हैं। कहा प्रभु पत्र है। कहा पढ़ करके सुनाइए। कहा प्रभु नहीं सबके सामने पढ़ने वाला नहीं है, ये किसी विशेष ने भेजा है। भगवान कहते हैं हमारा कुछ भी निजी नहीं है, जो है सबके सामने पढ़ो। रुक्मणी का पत्र पढ़ा गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हतो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वयाच्युतः विशति चित्तम पत्रम। ये रुक्मणी ने लिखा है, हे अच्युत हे भुवन सुंदर, आप त्रिभुवन सुंदर हैं और मैंने आपको कभी देखा भी नहीं, पर आपकी कीर्ति सुनकर के ही मैंने आपको मन ही मन अपना पति मान लिया है। भगवान ने जैसे सुना कि अरे ऐसी स्त्री, ऐसी देवी जो केवल सुनकर के ही विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, अरे भैया ऐसी अर्धांगिनी कहाँ मिलेगी। भगवान उसी समय रथ पर बैठे और उधर विवाह का समय। बड़ा आश्चर्य हुआ, विवाह भी जल्दी जल्दी में हो रहा था ना, 3 दिन में तो सारी व्यवस्था हो रही थी। तो भीष्मक जो थे वो टीका लेकर के जा रहे थे शिशुपाल के लिए, वो भी बारात पहुंच गई थी, डेरे में थे, और उधर कृष्ण भी प्रवेश कर रहे हैं। तो जो टीका लेकर के चले थे ना, उन्होंने सोचा कि यही है जिसके साथ रुक्मणी का विवाह होने वाला है, और कहते हैं कि जो टीका शिशुपाल को चढ़ाया जाना था वो टीका भी गलती से भगवान को ही चढ़ा दिया। और रुक्मणी जी पहुंची हैं गौरी पूजन के लिए मां भगवती के मंदिर में। रथ लेकर के मेरे प्रभु खड़े। रुक्मणी जी आई और प्रभु जी के संग रथ में बैठी और भगवान उस रथ को लेकर के अब आने लगे द्वारिका की तरफ। शिशुपाल को पता चला तो शिशुपाल कहने लगा, अरे मेरा तो मरण हो गया है। साथ में जरासंध भी है शिशुपाल के। जरासंध हैरान हो गया, ये कृष्ण कहां से आ गया। अरे मैंने तो उसे जला दिया था, ये कृष्ण कहां से आ गया। सारी बात पता चली। जरासंध ने समझाया शिशुपाल को कि कोई बात नहीं है, तू तो पहली बार हारा है, हम तो पहले भी बहुत हार चुके हैं, हमें आदत पड़ गई है, कोई बड़ी बात नहीं। रुक्मी जो रुक्मणी का भाई था वो भगवान के पीछे पीछे चला, प्रण ले लिया, या तो अपनी बहन को लेकर के आऊंगा या कृष्ण, या आज मैं नहीं या कृष्ण नहीं। ये रथ लेकर के चला। चारों तरफ से एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण भगवान का रथ, द्वारिकाधीश का रथ सबने घेर लिया। भगवान ने सोचा अब तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान उससे पहले अपने अस्त्र शस्त्र उठाते, पीछे से आवाज आ गई, बोलिए द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की। पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखा, दाऊ जी पूरी बारात लेकर के पहुंच गए। दाऊ जी ने कहा, अरे कन्हैया तो बहू को लेकर के निकल, बाकी हम निपटते हैं। सारी सेना को दाऊ जी ने रोका। रुक्मणी पीछे पीछे आने लगा। जब ललकारा तो भगवान भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और युद्ध में रुक्मी को हराया और उसके बाल काट दिए। मारने के लगे परंतु रुक्मणी ने रोक लिया।
का प्रभु कर क्या रहे हो है, मेरे ही भाई के ऊपर बल प्रयोग करोगे। भगवान ने छोड़ दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारिका पहुंचे रुक्मणी के सहित और द्वारिका में भगवान का भव्य स्वागत हुआ और भगवान का ये प्रथम विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ हुआ। भगवान का दूसरा विवाह हुआ सत्राजित नाम के एक राजा, जिनके पास मणि थी। मणि अपने भाई प्रसीन को दी। प्रसीन ने ये मणि एक बार वन में गए तो वहां पर सिंह ने उनको मार दिया, सिंह से रीछ ने ली। इल्जाम किसके ऊपर लगा? शोर मचा कि मणि चोरी हो गई राजा सत्राजित की, और इल्जाम लगा द्वारिकाधीश के ऊपर, भगवान के ऊपर इल्जाम लगा। और दुनिया कैसी होती है, जब भगवान के ऊपर दोष लगा तो सब कहने लगे अरे ये तो पहले से ही चोर है। भगवान मणि को खोजने के लिए गए, जामवंत से भेंट हुई, मणि को प्राप्त किया और भगवान का द्वितीय विवाह हुआ जामवंती जी से। सत्राजित राजा ने अपनी बेटी का विवाह भी इन्हीं से कर दिया। सत्राजित राजा, उनकी बेटी है सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। मित्र वृंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। कालिंदी के साथ भगवान का विवाह हुआ। सत्या के साथ भगवान का विवाह हुआ। भद्रा और लक्षणा, ये भगवान की 8 प्रधान पट रानियां हैं। भगवान संपूर्ण परिवार में बड़े प्रेम से रहते हैं। और नारद जी एक बार पहुंचे स्वर्ग से परिजात का पुष्प लेकर के। नारद जी को विनोद करना अच्छा लगता है, तो नारद जी ने परिजात का जो पुष्प लेकर के आए थे वो पुष्प ला करके रुक्मणी जी को दिया। आगे चले तो श्री सत्यभामा जी मिले। सत्यभामा जी ने प्रणाम किया कि महाराज आप आए। कहाँ आए थे? देवी हम तो स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग से परिजात लेकर के आए थे। परिजात का बड़ा सुंदर पुष्प लेकर के आए थे। सोचा तो था ये श्री सत्यभामा जी के लिए अर्पित करेंगे, पर जैसे पहुंचे तो भगवान द्वारिकाधीश श्याम सुंदर ने कहा कि अरे नहीं नहीं, ये पुष्प सत्यभामा को न दे करके ये रुक्मणी को दो, वो हमारी प्रधान पट रानी है। इसलिए देवी देना तो आपको चाहते थे पर दिला दिया रुक्मणी को। सत्यभामा ने जैसे ही सुना, अच्छा। अब भैया नाराज होकर के बैठ गई, बोली राधे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो भगवान ने देखा आज तो देवी जी, तो भगवान मनाने लगे। किसी ने नारद जी से पूछा कि आप ये सब क्यों किया? नारद जी कहते हैं कि हमेशा जो भक्त हैं वो भगवान को मनाते रहते हैं। भगवान को जब हम मनाते हैं तो भगवान इतने सुंदर लगते हैं। मैं ये देखना चाहता था कि भगवान जब किसी को मनाएं तो भगवान कैसे लगते हैं। सत्यभामा को भगवान ने बड़ी मुश्किल से मनाया कि देवी इसे परिजात का वृक्ष वो पुष्प मिला है ना, तुम्हें हम परिजात ला करके देंगे। परिजात लाने के लिए प्रभु स्वर्ग की तरफ चले। रास्ते में भौमासुर ने सत्यभामा की तरफ टेढ़ी नजर करके देखा। भगवान ने भौमासुर का भी कल्याण कर दिया। इसके यहाँ 16,100 जो कन्या रूप में बंदी बनी हुई थी, आज अपने पूर्ण आयु को प्राप्त हो चुकी है, यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी है। सत्यभामा ने जैसे इन सबको देखा, इन सब ने कृष्ण पत्नी श्री सत्यभामा जी को प्रणाम किया। सत्यभामा ने भी आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद बड़े विचार करके देना चाहिए कि किसको क्या दे रहे हो। सबने कहा कि देवी हम तो जब से कन्या हैं तब से यहाँ बंधन में पड़ी हुई हैं, आज छूटी हैं, हमारा तो कोई विवाह नहीं हुआ और इतने वर्ष इस दुष्ट की कैद में रहने के कारण हम सबके साथ विवाह भी कौन करेगा। और आपने आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती। पर कहते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं अगर अनजाने में भी कुछ कहते हैं तो उसमें भी हमारा ही कल्याण है। और सत्यभामा ने उसी समय भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान भी दौड़ते हुए आए। आपने भी पूरी कथा में सुना होगा, भगवान सत्यभामा की बात को कभी अनसुना नहीं करते।
सत्यभामा जैसे कहती है, भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। कारण क्या है? एक तो कारण ये है कि भैया वो जल्दी थोड़ा क्या हो जाती है, जोर से बोलिए, क्या हो जाती है? हाँ, तो आप अभी यही मत सोचना कि हम भी यही अपनाएंगे। तो असली कारण क्या है? एक कारण तो ये है स्वभाव, और दूसरा कारण क्या है? भगवान के जितने भी विवाह हुए हैं ना, भगवान के जितने भी विवाह हुए, अगर पूर्ण विधि के साथ कोई विवाह हुआ है तो वो केवल सत्यभामा के साथ हुआ है। बाकी कोई भगवान का विवाह कोई हरण करके हुए, कोई भगवान कोई राक्षसी विवाह हो गया है, कोई पता नहीं कहां फंसे, कोई कहां, कोई कैसे, कोई कैसे, भगवान के बाकी जितने विवाह सब ऐसे हुए। केवल सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह बिल्कुल पूर्ण विधि से हुआ था। 17 जितने पूर्ण विधि के साथ कन्यादान भी किया था। भगवान की तरफ से भी सारे सगे संबंधी वहां पर गए थे। हवन यज्ञ वेदी सब विधिवत हुआ था केवल सत्यभामा के साथ। इसलिए भगवान उनके हर बात भी मानते हैं। और तब उन महिषियों को सम्मान देने के लिए मेरे प्रभु ने एक साथ उन 16,100 कन्याओं से भी विवाह किया। और भगवान का विवाह ऐसे नहीं हो गया कि एक साथ मान लिया पत्नी बन गई। 16,100 मंडप बने, 16,100 वेद पाठी ब्राह्मण आए, 16,100 वो कन्याएं हर मंडप में विराजित हुई। पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या हुआ? 16,100 कृष्ण भी उन रानियों के साथ एक ही समय में बैठे। अब सोचिए, ऐसा कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? 16,100 रूप कृष्ण के ही बैठे, भगवान का विवाह हुआ। आगे द्वारिका की लीला में ही वर्णन आता है। भगवान के पुत्र हुए, पौत्र हुए, प्रपौत्र हुए। भगवान का परिवार आगे बढ़ने लगा, भगवान का परिकर बढ़ने लगा। और भगवान समय समय पर अपने परिकर को शिक्षा भी देते रहते हैं। इसी बीच दाऊ जी हस्तिनापुर गए और थोड़े ही समय बाद पांडव अर्जुन भी आए। महाभारत इत्यादि का युद्ध हुआ। तदुपरांत पौंड्रक एक नकली कृष्ण बन करके आ गया। भगवान ने उसको भी दंड दिया। और द्वारिका में ही भगवान के बड़े प्रेम प्रिय मित्र भी भगवान के पास पहुंचे थे, जिनका नाम था श्री सुदामा जी। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की। सुदामा चरित्र में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आज भी हम देखते हैं कई स्थानों पर श्री सुदामा जी की झांकी निकाली जाती है। सुदामा जी को भिखारी बना करके घुमाया जाता है। हमारा एक ही मानना है, सुदामा जी ऐसे संत थे जिन्होंने कभी भगवान से भी मांगा नहीं। सुदामा जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे दीजिए, और आज हम उनको भिखारी बना करके घुमाते हैं, मजाक बना दिया। अरे हमारे संत हैं, उन संतों का सम्मान करना सीखिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सुदामा जी को सुआसन के ऊपर बिठा करके सम्मान दिया। सुदामा जी को महल अटारी सब दे दिए, पर सबसे बड़ी बात जो उनकी भक्ति में थी वो क्या थी कि सुदामा जी उन महलों में तो रहे, परंतु सुदामा जी का जो भक्ति भाव था वो कम नहीं हुआ। हमारा भक्ति भाव कैसा होता है? थोड़ा सा प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से, थोड़ा सा धन मान ऐश्वर्य मिल जाए तो हमारे संपूर्ण भाव कम हो जाते हैं। सुदामा जी का कोई भाव कम नहीं हुआ। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय 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 जय। भगवान का जब परिवार परिकर आगे बढ़ने लगा तो धीरे धीरे उत्पात भी होने लगे। एक बार भगवान के ही पुत्र सांब ने दुर्वासा ऋषि के सामने एक स्त्री के वस्त्र धारण करके चले गए और दुर्वासा से मजाक करने लगे। स्त्री के पेट में वो बांध दिए बट्ठल इत्यादि और कहने लगे, प्रभु ये बताइए इस स्त्री के यहाँ पुत्र होगा या
पुत्री होगी। दुर्वासा जी रहे क्रोधी, कहने लगे ना बेटा ना बेटी, अरे यदुवंशियों तुम्हारा काल पैदा होगा। पता चला तो उस बट्ठल को महाराज बलदाऊ भैया को पता चला तो उस बट्ठल को निकाला, उसका चूर्ण किया गया। चूर्ण करने के उपरांत जो एक छोटा सा टुकड़ा बचा, उस टुकड़े को नदी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सब उन्हीं की लीला है, परंतु भगवान ने कभी इस विषय में चर्चा ही नहीं की। एक बार नारद जी आए तो भगवान ने नारद जी को कहा कि हमारे माता पिता को शिक्षा दो। हम अपने माता पिता को शिक्षा दें अच्छा नहीं है, वो आज भी मुझ में पुत्र भाव रखते हैं, उन्हें परम तत्व परमात्मा की शिक्षा दो। तो नारद जी पहुंचे और नव योगेश्वर संवाद उनको सुनाया, ब्रह्म ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई। आगे भगवान के जितने भी वो यदुवंशी हैं, यदुवंशियों में कलह क्लेश बढ़ने लगा। यदुवंशी एक दिन स्नान के लिए गए और वहीं पर आपस में लड़े झगड़े, और जो बट्ठल का उस लोहे का चूर्ण था, उस चूर्ण से एरा घास पैदा हुई। सारे यदुवंशी आपस में उस घास के साथ लड़ने लगे। घास ने तलवार का काम किया, बहुत सारे यदुवंशी मारे गए। भगवान ने घोषणा कर दी कि ठीक 7 दिन बाद द्वारिका डूब जाएगी। भगवान स्वयं प्रभास क्षेत्र में आए, उद्धव जी साथ हैं। भगवान ने उद्धव को अपनी चरण पादुकाएं देकर के बद्रिका धाम भेजा। बलराम जी भी उसी समय अपने रूप को छोड़ करके आकाश मंडल में व्याप्त हो गए। भगवान पैर पर पैर रख करके प्रभास क्षेत्र में लेटे हुए हैं। जरा नाम का व्याध आया और उसने सोचा कोई पशु है, जैसे मणि चमकी, पशु रूप समझा। हिरण समझ करके उसने बाण चला दिया। बाण भगवान को लगा तो दौड़ता हुआ या क्षमा मांगने लगा कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया। भगवान कहते हैं अरे ये तुम्हारा अपराध नहीं है, मेरी ही इच्छा से तुमने मुझे बाण मारा है। ये कोई और नहीं, ये बाली था। पूर्व जन्म में भगवान ने भी इसी को इसी तरह से बाण मारा था। कर्म फल तो सबको भोगना पड़ेगा। स्वर्ग की प्राप्ति भगवान ने इसको भी कराई। और उसी समय भगवान के शरीर से जो जितना भी भगवान का श्याम सुंदर शरीर था, एक दिव्य ज्योति के रूप में परिवर्तित हुआ। और वो दिव्य ज्योति एक भाव से आकाश मंडल से गई और वही दिव्य ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गई। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इसीलिए श्रीमद् भागवत जो है ये केवल ग्रंथ मात्र नहीं है, श्रीमद् भागवत ये पोथी मात्र नहीं है, अपितु साक्षात ये भगवान का स्वरूप है। कलयुग में श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। इसलिए भागवत की पूजा हमेशा कृष्ण रूप में करनी चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। तदुपरांत सुखदेव जी ने कलयुग का वर्णन किया। कलयुग का वर्णन करने का मुझे नहीं लगता कोई विशेष लाभ है। क्यों? जो है वो सब हमारी आंखों के आगे है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो कह झूठ मसखर जाना, जो कही झूठ मसखर जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना।
कहा कलयुग में पंडित कौन होगा? पंडित वो होगा मार्ग सोई जा कोही जोई भावा। वही पंडित अच्छा होगा कि जजमान ने कहा भैया इधर चलो तो इधर चल पड़े, जजमान ने कहा इधर चलो तो इधर चल पड़े। जो धर्म के अनुसार चलाएगा उसको कोई नहीं मानेगा, हाँ जो इच्छा अनुसार कहेगा उसको सब मानेंगे। पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो कह झूठ, जितना बड़ा झूठा होगा, जो कही झूठ मस्करी जाना। कलयुग सोई गुणवंत बखाना। वही गुणवान होगा, जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा गुणवान। जाके नख और जटा विशाला, जाके नख और जटा विशाला। सोई तापस पर सिद्ध कलिकाला। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा। एक न सुनहि एक न देखा, एक न सुनहि एक न देखा। क्या गुरु शिष्य भी कैसे हो जाएंगे? अंधे और बहरे की तरह, अंधे और बहरे की तरह। एक न सुनहि एक न देखा, एक न सुनहि एक न देखा। एक सुनेगा नहीं, शिष्य अपने गुरु की सुनेगा नहीं, और गुरु शिष्य को देखेगा नहीं मेरी तरफ से चाहे जो करना है सो। और अभी देखिए, हम आप जब विद्यालय में थे हमें पता था कहीं गलती से अगर छुट्टी कर लेते थे ना घर में, हमारे अध्यापक थे, हमारे जो शास्त्री जी थे, आज इस संसार में नहीं है पर इस पुण्य वेला के ऊपर, क्यों हमारे आचार्य भी वही हैं, हमारे कुल पुरोहित भी वही हैं, हमें पढ़ाया भी उन्होंने ही है। तो जो पुण्य वेला के ऊपर मैं उनको याद करूंगा, पर उनकी एक बात बड़ी याद आती थी। कई बार गांव में शादियां होती थी ना, जग होते तो हम स्कूल नहीं जाते थे, तो आप सच मानिए वो स्कूल से आ जाते थे शादी में, तो कौन कौन नहीं आता आज, और पीट पीट के वहां से ले जाने। आज कौन इतनी चिंता करता है? गुरु शिष्य का संबंध भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। और जब पूर्णतः देव पूजा बंद हो जाएगी, कथा बंद हो जाएगी, सत्संग बंद हो जाएगा, तीर्थों का फल खत्म हो जाएगा, जिसके विषय में हमने प्रथम दिन चर्चा भी की थी। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष माता जी। जब 800 वर्ष शेष रहेंगे, जब सब तरफ उत्पात ही उत्पात होगा, सर्व तरफ शूद्र ही राजा होंगे, या ब्रात्या ही कलयुग में, या शूद्रों का या ब्रात्या का, मलेच्छों का ही शासन रह जाएगा। ऐसी परिस्थिति में 800 वर्ष जब कलयुग के शेष रहेंगे, तब भगवान कल की अवतार लेकर के आएंगे। पहले तो आए मथुरा नगरी, पहले तो आए मथुरा नगरी। अब के संभल आओगे, अब के संभल आओगे। पहले तो आए यदुवंशियों में, पहले तो आए यदुवंशियों में। अब पंडित घर आओगे, अब पंडित घर आओ। भगवान पहले तो गीता ज्ञान सुनाया, पहले तो गीता ज्ञान सुनाया। अब के खून बहाओगे, अब के खून बहाओ। भगवान घोड़े पर सवार होकर के आएंगे, हाथों में खड्ग होगा, और जितने भी दुष्ट होंगे प्रभु सबको दंड देंगे, और पुनः इस धरा के ऊपर सतयुग की स्थापना होगी। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। संपूर्ण कथा सुना करके सुखदेव बाबा परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया कि परीक्षित, ये आत्मा है,
मरता शरीर है, आत्मा ना मरती है ना तो पैदा होती है। परीक्षित को ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और परीक्षित का मन भगवान के चरणों में ऐसा लगा, सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे चले गए। तक्षक आया, डसा, कब चला गया परीक्षित को पता ही नहीं चला। उससे पूर्व ही परीक्षित की आत्मा परमात्मा में मिल चुकी थी। परम धाम बैकुंठ की प्राप्ति हुई। साल हो क्या परीक्षित को प्राप्त हुआ, मुक्ति का भाव परीक्षित को मिला है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सूत जी यही कथा ऋषियों को सुना रहे थे। अंतिम श्लोक जो श्री सूत जी के मुख से निकला, आइए हम भी उसका पाठ करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाम संकीर्तनम यस्या नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिं हरिम परम। नमामिं हरिं परम। अर्थात भगवान के नामों का कीर्तन सब पापों का नाश करता है। उनको प्रणाम करने से सब दुख शांत हो जाते हैं। ऐसे भगवान नारायण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। यस्या स्मृता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अमुक गोत्रस्याः मौद्गिल गोत्रस्याः सावित्री देवी ही अद्य सब परिवार को समस्त पित्राणाम सद्गति हेतवे एततः श्री गोविंदर्पणम गोविंदर्पणम गोविंद अर्पणम अस्तु। संपूर्ण कथा का फल संपूर्ण परिवार एवं समस्त पितरों को प्राप्त हो, पितरों को सद्गति मिले और ठाकुर जी के लोक की प्राप्ति हो। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम श्रद्धेय भगवत चरणानुरागी श्रीमती सावित्री देवी जी, पत्नी स्वर्गीय श्री सुखराम शर्मा जी, इन्होंने बड़े भाव के साथ संपूर्ण परिवार के सानिध्य में पुत्र पौत्र सहित श्रीमद् भागवत कथा का जो पुण्य आयोजन किया था, आज उस आयोजन का विश्राम। तो बहुत बहुत बधाई संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण गांववासियों को और साथ ही साथ आप सब श्रोताओं को व्यासपीठ से बार बार नमन, क्योंकि बड़े प्रेम से और बड़े भाव से आप सब ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। हम अंदर भी पंडित जी से चर्चा कर रहे थे कि बहुत कम आज ऐसा भागवत भाव बचा है जहाँ इतने पवित्र श्रोता और इतने भाव से कथा सुनने वाले श्रोतागण प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी निष्ठा और प्रेम के साथ भगवान जी की कथा का श्रवण किया। तो आइए श्री हरि का नाम लेते हुए, भगवान का संकीर्तन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा को विश्राम दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए यजमान पूर्णाहुति करेंगे, साथ ही साथ जिन्होंने आहुति की है वो भी पूर्णाहुति के लिए जाएं और बाकी भक्तजन प्रेम से भगवान का संकीर्तन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय। ओ प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, तेरा खाली पिंजरा प्यारे, तेरा खाली पिंजरा प्यारे,
खाली पिंजरा प्यारे, तेरा खाली पिंजरा प्यारे, यहाँ जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी। इस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोषा प्यार से, इस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोषा प्यार से। खूब खिलाया खूब पिलाया, रखा सदा संभाल के। खूब खिलाया खूब पिलाया, रखा सदा संभाल के। अंत समय सब छोड़ के बंदे, अंत समय सब छोड़ के बंदे, यहाँ जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी। जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी। रोएंगे सब थोड़े दिनों तक, बातें कई बनाएंगे। रोएंगे सब थोड़े दिनों तक, बातें कई बनाएंगे। बहुत अच्छा था, यही बातें चलती रहती हैं। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। कई तो कहते हैं कि वो यह खराब, कई कहते नहीं बड़ी अच्छी मौत हुई, कई कहते कि नहीं बड़ी बुरी हुई। बातें बनाई जाती हैं। रोएंगे सब थोड़े दिनों तक, बातें कई बनाएंगे। रोएंगे कई दिनों तक, बातें कई बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा। तेरी नेक कमाई खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा। तेरी नेक कमाई खाएंगे। ओ हलवा पूरी खाकर तेरा, हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी। राम राम भज राम राम भज, राम राम भज राम राम भज, राम राम भज, राम राम भज राम। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे श्यामा जी, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। हमको
ओ हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, तारा है। एक बार भगवान के हाथ आगे दोनों हाथ खड़े करके, क्योंकि यह है समर्पण कि प्रभु हमने पूरी कथा सुनी, फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसलिए प्रभु आपके आगे समर्पण है। बस इतनी कृपा करना कि तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तो आइए आज की कथा को विश्राम दें। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और उसके उपरांत ठाकुर जी की आरती करेंगे। अब जो भी भक्तजन हवन की आहुति करना चाहते हैं वो बारी बारी से जाए, भगवान जी को भोग लगता रहेगा इधर, और आप में से